सनातन धर्म को गाली देना, ये तथाकथित विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, ये उनकी आदत बन गई है। भाई इन्हीं के शासनकाल में माँ दुर्गा के भक्तों के ऊपर गोलियां भी चली, मुंगेर में गोली चली। क्या कर लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? सुनियोजित तरीके से बिहार को बांटने की साजिश हो रही है। तमाम बिहार की पार्टी, विपक्षी दल के जितने नेता हैं सत्ताधारी, वो तमाम खामोश हैं। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के मां दुर्गा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का गुस्सा भड़क गया। चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी में कई ऐसे नेता हैं जो सनातन को गलत तरीके से बोलते हैं, चाहे उनके शिक्षा मंत्री हो या फिर कोई और नेता। सनातन धर्म को गाली देना, ये तथाकथित विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, ये उनकी आदत बन गई है। भले वो साउथ की पार्टियां हों या हमारे बिहार में कई ऐसे दल हैं जिसमें यकीनन ऐसे लोग भी हैं, ऐसे विधायक भी हैं, कई तो मंत्री हैं। भाई शिक्षा मंत्री क्या करते हैं? बात बात में सनातन धर्म को गाली देना, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाना, ये इन लोगों की आदत बन गई है। क्योंकि इन लोगों को बंटवारे की राजनीति सूट करती है। समीकरण जो बनाते नहीं थकते, एम वाई समीकरण, उन लोगों को बिहार में विकास से कोई लेना देना नहीं। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति को धरातल पर उतारकर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपने राजनीतिक लाभ लेने से मतलब है। और ये तमाम बयान सुनियोजित तरीके से, कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो कि सिर्फ कहने के लिए या बोलने के लिए बोल दिया गया हो, या जुबान फिसल गई हो, या मुंह से निकल गया। ये सुनियोजित तरीके से आप देखिएगा, लंबे समय से, कई महीनों से वन आफ्टर द अदर ये बयान आ रहे हैं। साउथ की पार्टी से ये शुरू हुए, वहाँ पे जिस तरीके से बयान दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से तमाम बिहार की पार्टी, विपक्षी दल के जितने नेता हैं सत्ताधारी, वो तमाम खामोश हैं। और उसके बाद इनके शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, उसके बाद रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। और अब माँ दुर्गा, भाई इन्हीं के शासनकाल में माँ दुर्गा के भक्तों के ऊपर गोलियां भी चली, मुंगेर में गोली चली। क्या कर लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? तो सुनियोजित तरीके से बिहार को बांटने की साजिश हो रही है। जिस तरह से मंत्री आरजेडी कोटि के मंत्री हैं, आरजेडी कोटि के मंत्री है सुरेंद्र यादव, वो कहते हैं जो जितना डिक्शनरी में उनको गाली याद है उतना वो गाली देते हैं अधिकारियों को। कैसे देखते हैं? किस बात का परिचय दे रहे हैं? अधिकारी पर जो अधिकारी जो है बढ़ चुका है, अफसरशाही बढ़ चुका है, इसको लेकर के वो गालियां नहीं है भैया। अगर आपको लगता है कि अफसरशाही हावी हो रही है तो उसके और तरीके हैं, पर इस तरीके से किसी को अपमानित करना और इस बात को एज अ मेडल अपने ऊपर सीने पर टांग लेना कि भाई जितने डिक्शनरी में गालियों के शब्द उतने हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक मंत्री की भाषा तो नहीं है। वहीं चिराग ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से शिक्षा विभाग की स्थिति है, वो शिक्षक बहाली में जो अनियमितता देखी जा रही है, वो बिहार सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। हर विभाग में ऐसे ही है। बिहार सरकार ने ये परंपरा बना दी है बैकडोर एंट्री की। बैकडोर चैनल्स इनके खुले रहते हैं, लेन देन का हिसाब किताब इसमें होता है। आपको कितने ऐसे शिक्षक आपको नियुक्त होते हुए दिख जाएंगे जो शायद संभवतः अपना नाम तक ना लिखना चाहते। ये बिहार सरकार की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल की परंपरा रही और हर विभाग की नियुक्ति बैकडोर के माध्यम से ही होती है। जो लोग काबिल होते हैं, जिन लोगों का अधिकार होता है, उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलते हैं। उन लोगों को मिलते हैं जिनकी साठ-गांठ उस विभाग के मंत्रियों से होती है, अधिकारियों से होती है, या जिनकी पहुंच और पैरवी होती है, उन लोगों को पत्र दिए जाते हैं। जिनके अधिकार होते हैं उनको नहीं मिलता। आप मानते हैं कि इस विभाग में घोटाले हुए शिक्षा में? जारी किया है, 39 नंबर है, उनको कटअप मार्क्स 43 दिखा रहा है, 40 उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, दूसरा को 30-35 वालों को सिलेक्शन हो पा रहा है। तो भाई यही तो हम बोल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि चिराग जी इधर देखिए, टॉलरेंस है करप्शन से, क्या ये टॉलरेट नहीं कर रहे हैं करप्शन को? और इस तरीके से ये तो भी एक विभाग की चर्चा हो रही है जो कि सामने आ रहा है। हर विभाग में इसी तरीके से बिहार में काम हो रहा है और ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम तरीके की नियुक्तियां भ्रष्टाचार की देन चढ़ा दी जा चुकी है।
बता दें कि रोहतास जिले के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए उन्हें काल्पनिक करार दिया है। साथ ही महिषासुर को यादवों का राजा बताया है। एक काल्पनिक कहानी है, दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? दसों हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? बता दें कि आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के इस विवादित बयान के बाद हिंदू संगठनों के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।